फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पुरुषों में कब कौन सी तकलीफ होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, उसका इलाज दवाइयों की वजह से नहीं हो सकता है और फिर आपको एक और टेक्निक के थ्रू ही आपका इलाज संभव है, प्रेगनेंसी संभव है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो अलग अलग लेवल्स पे होता है। उसमें कुछ चीजें हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रेन है, बॉडी में कहीं पर भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें ब्रेन का रोल होता है। ब्रेन बॉडी के उस पार्ट को बताता है कि ये चीज बनानी है, उसके बाद वो चीज उस जगह बनती है और उसके बाद वो चीज अगर वहीं यूटिलाइज होनी होती है तो वहीं यूटिलाइज होती है, नहीं तो वो आगे पास ऑन की जाती है। तो सेम स्पर्म के साथ भी है। जो स्पर्म है वो आपकी टेस्टिस में बनने हैं, लेकिन उसके लिए सिग्नल आपका ब्रेन पहुंचाता है। तो ब्रेन ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं टेस्टिस के अंदर। तो अगर हार्मोन्स में, उन हार्मोन्स में जो कि ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पर प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो इस जगह लेकिन हार्मोनल इंजेक्शंस देके, हार्मोन्स के थ्रू प्रोवाइड करके जो इस तकलीफ को दूर किया जा सकता है। पर अगर पुरुष के अंदर तकलीफ कहाँ पर है, अगर जो ये टेस्टिस है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और जो स्पर्म्स हैं वो सही तरह से नहीं बन रहे हैं, ब्रेन तो सही सिग्नल पहुंचा रहा है पर टेस्टिस स्पर्म बना ही नहीं पा रही हैं, तो इस जगह आपको दवाइयां देकर, दवाइयों के थ्रू इसका इलाज किया जा सकता है। तीसरी चीज कि जो ये स्पर्म्स बन रहे हैं अब इनको आगे ट्रैवल करना है, आगे पास ऑन होना है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है तो इसका इलाज दवाइयों के थ्रू नहीं किया जा सकता। जो स्पर्म्स के दो पहले के फैक्टर हैं, मतलब अगर तकलीफ पुरुष के अंदर स्पर्म का काउंट नॉर्मल नहीं है, मान लीजिए सही नहीं बन रहा है, और अगर प्रॉब्लम हायर सेंटर में है, अगर प्रॉब्लम ब्रेन में कहीं पर हो रही है, तो वहां पे हार्मोनल इंजेक्शंस देके, उसके थ्रू हार्मोन्स की थेरेपी देके उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगर जहां पे बन रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम है, टेस्टिस में प्रॉब्लम है, तो दवाइयां देख के, दवाइयों के थ्रू उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। पर अगर बन भी सब रहे हैं पर वो आगे सही तरह से ट्रैवल नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तकलीफ को दवाइयों के थ्रू ठीक नहीं किया जा सकता। उस केस में स्पर्म एस्पिरेशन की एक टेक्निक है, उसके थ्रू उसको ठीक किया जाता है। और उसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि उसमें टेस्टिस से स्पर्म को निकाला जाता है और बाहर जो है, जो एग है महिला का, उससे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। उसके बाद जो बनता है, जो एम्ब्रियो है, उसको महिला के शरीर में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आपके स्पर्म सही तरह से बन रहे हैं पर वो सही ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो प्रेगनेंसी नॉर्मली इस तरह कंसीव नहीं हो पाएगी और आपको जो है, जो अपने स्पर्म्स का एस्पिरेशन कराना पड़ेगा, उसको निकलवाना पड़ेगा टेस्टिस से, और वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, क्योंकि उसको आप मेडिसिन के थ्रू नहीं ठीक कर सकते, तो वो निकलवाना जरूरी है। अगर स्पर्म मतलब कम क्वांटिटी में बन रहे हैं तो उसके लिए दवाइयां दी जा सकती है, उससे ट्राई किया जा सकता है। अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो हार्मोन्स को ट्राई किया जा सकता है। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है तो उसको नॉर्मली जो पेशेंट है उनको दवाइयां देकर सही नहीं किया जा सकता या हार्मोन के इंजेक्शंस देकर ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो टारगेट है वो यही किया करना पड़ता है कि उसको बॉडी से निकालना पड़ता है पुरुष की, और बाहर एग से फर्टिलाइज कराकर फिर महिला के शरीर में उस एम्ब्रियो को प्लांट किया जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म से जो प्रॉब्लम है वो कई लेवल पे हो सकती है, स्पर्म में जो प्रॉब्लम है वो कई लेवल पर हो सकती है, और उस प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए भी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। और कहाँ पर जो है ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा, उसको बॉडी से निकालना ही पड़ेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you so much.